माय डियर स्टूडेंट, आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? विलियन के थर्ड पार्ट। आज हमने पिछली वीडियो में किसके बारे में हमने पढ़ा था? दो तो हमने आपको संबंध पढ़ाए थे, नॉर्मलता और मोलरता में संबंध, मोलरता और मोल प्रभाव में संबंध। आज देखिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चीजें छोटी छोटी परिभाषाएं जैसे पराशर दाब, प्रतिपराशरण, पराशरण, विसरण, ये सब पढ़ने वाले हैं। और क्या है? पराशरण दाब के नियम। आज इस वीडियो में इस सब चीजों के बारे में बात होगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या है? तो क्या है? वे झिल्ली जिनसे विलायक के कण तो निकल जाते हैं, परंतु विलेय के कण नहीं। ध्यान दीजिएगा, अर्ध पारगम झिल्ली क्या है? ऐसी झिल्ली जिससे विलायक के कण तो इस पार से उस पार निकल जाएंगे, लेकिन विलेय के कण नहीं निकल पाते। इससे क्या सिद्ध होता है? जो विलायक के कण होते हैं वो विलेय कण से क्या होंगे? छोटे होंगे, इसलिए वो क्षण करके बाहर हो जाएंगे और विलेय कण नहीं अलग होंगे। अर्थात विलेय और विलायक कण को जब अलग करना होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? अर्ध पारगम झिल्ली का। ओके, चलिए अगली हेडिंग देखिए। पराशरण क्या है? देखिए, पराशरण वह प्रकृति प्रवाह है जिसमें विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर प्रवाहित होते हैं। पराशरण क्या होता है? जिसमें विलायक कण क्या होंगे? कम से अधिक की ओर। अगर ये वाली आपकी डिफिनेशन है तो विसरण तो आपको अपने आप याद हो जाएगी। विसरण क्या है? इसमें विलायक के कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रवाहित होते हैं। ओके, तो क्या मैंने कहा? पराशरण क्या है? पराशरण वह प्रकृति प्रवाह है जिसमें विलायक के कण कम सांद्रता से कहा की ओर होते हैं, अधिक सांद्रता की ओर प्रवाहित होते हैं। उसे क्या कहते हैं? पराशरण। और जिसमें क्या होते हैं? विलायक के कण जस्ट इसका अपोजिट, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। कम से अधिक पराशरण और अधिक से कम विसरण। ओके, इसी में कहता है क्या? पराशरण दाब। देखिए, पराशरण दाब क्या है? जब विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर
प्रवाहित होना बंद हो जाते हैं तो उस दाब को परासरण दाब कहते हैं। ओके, इसे पाई या पी से प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो परासरण दाब क्या है? जब विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर प्रवाहित होना बंद हो जाते हैं तो उस दाब को क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। इसे पाई या पी से प्रदर्शित करते हैं। इसी क्रम में एक परिभाषा और देख लीजिए। प्रतिपरासरण देखिए, जब परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है तो विलायक के कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रवाहित होने लगते हैं यह क्रिया परासरण के विपरीत होती है। इसलिए इसे प्रतिपरासरण कहते हैं। इसका उपयोग समुद्री जल से पेयजल प्राप्त करने हेतु होता है। क्या है? जब विलयन में क्या है? परासरण दाब। जब विलयन में क्या है? जब विलयन में परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाएगा तो क्या होगा? तो विलायक कण क्या होंगे? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रवाहित होने लगेंगे। यह क्रिया क्या होती है? परासरण के विपरीत है, क्योंकि परासरण में क्या होता है? कम से अधिक, कम से अधिक, और इसमें क्या हो गया? अधिक से कम। तो यह क्रिया क्या हो गई? परासरण के विपरीत हो गई। जब विपरीत हो गई इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्रतिपरासरण अर्थात प्रतिलोम परासरण। इसे प्रतिपरासरण क्यों कहा गया? क्योंकि यह क्रिया क्या हो गई? परासरण के विपरीत। परासरण के विपरीत कब हो गई? जब विलयन में परासरण दाब से अधिक दाब लगाया गया। यदि विलयन में परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाएगा तो विलायक कण क्या होंगे? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रवाहित होने लगेंगे। यह क्रिया परासरण के विपरीत होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्रतिपरासरण कहते हैं। इसका उपयोग कहां होता है? समुद्री जल से पेयजल प्राप्त करने हेतु होता है। ओके बेटा, लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए, एक लॉन्ग आंसर, एक परासरण दाब की गणना करने की बहुत अच्छी हेडिंग आती है। देखिएगा, समझाने का प्रयास करता हूं, पूरा आएगा भी, आपको थोड़ा ध्यान से देखना बस है। चलिए,
ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग है बर्कले हार्टले विधि द्वारा परासरण दाब की गणना करना। किसके द्वारा? बर्कले हार्टले विधि द्वारा परासरण दाब की गणना करना। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि बर्कले हार्टले विधि के द्वारा परासरण दाब की गणना कैसे की जाएगी। चलिए देखते हैं, एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाता हूं, मैं प्रयास करता हूं। देखिए मेन डायग्राम है, कभी चीजें रटी नहीं जाती हैं, डायग्राम पे फोकस किया जाता है। देखिएगा कभी भी कोई चीज पढ़िए, डायग्राम पे फोकस पक्का कीजिए। जो चीजें डायग्राम वाली होती बहुत सरल होती हैं, कभी कठिन हो ही नहीं सकती अगर आपको डायग्राम आता है। मेन चीजें क्या करती हैं उस पे? डायग्राम। आपको डायग्राम पे फोकस करना कि डायग्राम, भाई जो चीज डायग्राम में, डायग्राम से ही तो लिखना है सब। जो जो दिख रहा हो डायग्राम में लिख डालिए बना बना के। देखिएगा अभी सिखाता हूं मैं सब। ये क्या है? कैपिलरी नलिका। ये क्या है देखिए? ड्रॉपिंग फनल। ड्रॉपिंग फनल। ये क्या देखिए? स्टील का पात्र। इसमें क्या भरा है देखिए? विलयन। और इसमें क्या भरा है? विलायक। ब्लैक कलर क्या है? अर्ध पारगम्य झिल्ली। किसकी है ये? कॉपर फेरो साइनाइड की। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। सबसे पहले क्या इसने कहा? बर्कले हार्टले विधि के द्वारा परासरण दाब की गणना कीजिए। डायग्राम है। सबसे पहला काम क्या? हमको डायग्राम की संरचना लिख रही है कि डायग्राम में क्या क्या हमने शो कराया। तो क्या क्या आपको दिख रहा है? देखिए क्या करते हैं, इसको स्पष्ट करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो दिख रही है क्या? सरंध्र। सरंध्र मतलब छिद्रदार नलिका होती है। ऐसे छिद्र होते हैं जिससे विलायक के कण क्या है? क्षण करके अर्धपारगम झिल्ली लगी है। सरल नलिका, इसमें कॉपर पेरोसाइनाइड की अर्धपारगम ये झिल्ली है। और मैंने पीछे परिभाषा पाई थी, अर्धपारगम में झिल्ली का अर्थ क्या है? जिससे विलायक के कण क्या हो? क्षण करके विलयन की ओर प्रवाहित होंगे और उसमें विलय कण बचे रहेंगे। तो देखिए क्या है?
क्या है, इसको स्पष्ट करने के लिए क्या करते हैं, एक सरंध्र नलिका ले लेते हैं जिसमें कॉपर फेरोसाइनाइड की क्या होती है, अर्धपारगम झिल्ली जमा होती है। क्या किया हमने, इसको स्पष्ट करने के लिए क्या किया हमने, एक सरंध्र नलिका ले ली जिसमें कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम झिल्ली जमा होती है। इसको स्टील के पात्र से, ये क्या स्टील के पात्र है, इसको स्टील के पात्र से मजबूती से जोड़ देते हैं। अब स्टील के पात्र कहां लगा हुआ है, बाहर, तो जो कि किसका कार्य करेगा, ये बाहरी पृष्ठ का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा, बाहरी पृष्ठ का कार्य करेगा। स्टील के पात्र में क्या क्या लगा हुआ है, स्टील के पात्र में पिस्टन पी व दाबमापी लगा होता है। ओके, और क्या देखिए, सरंध्र नलिका का एक सिरा कैपिलरी नलिका व दूसरा सिरा ड्रॉपिंग फनल के द्वारा जुड़ा होता है। स्टील के पात्र में विलयन भर देते हैं व सरंध्र नलिका में विलायक भर देते हैं। ये मैंने क्या समझाया, चित्र के बारे में ये लिखना है। पहला स्टेप क्या क्या लिखेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, पहले इसके बारे में, फिर ये इसके बाद, फिर स्टील के पात्र, फिर स्टील के पात्र के ऊपर क्या लगा है, फिर ये जो बाहरी लगा हुआ है। ओके, कैसे लिखेंगे, इसको स्पष्ट करने के लिए एक सरंध्र नलिका ले लेते हैं जिसमें कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम झिल्ली जमा होती है। इसको स्टील के पात्र से मजबूती से जोड़ देते हैं जो कि बाहरी पृष्ठ का कार्य करता है। स्टील के पात्र में पिस्टन पी और दाबमापी लगा होता है। ओके, फिर देखिए, सरंध्र नलिका का एक सिरा कैपिलरी नलिका व दूसरा सिरा ड्रॉपिंग फनल द्वारा जुड़ा होता है। स्टील के पात्र में विलयन भर देते हैं व सरंध्र नलिका में विलायक भर देते हैं। ओके, इसके बाद क्या लिखेंगे, परासरण की क्रिया के द्वारा जब ये विलायक के कण क्या होते हैं, विलयन की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। जैसे परासरण क्रिया होगी तो जो विलायक के कण ये क्या होंगे, विलयन की ओर प्रवाहित होंगे। जब ये कण विलयन की ओर प्रवाहित होंगे, जब धीरे धीरे जब ये बह बह करके आएंगे, धीरे धीरे इसका तल नीचे की ओर क्या है, गिरने लगेगा। मान लीजिए ये तल कहां तक आ गया, ये पानी घट करके हमारा कहां पे आ गया, इस पोजीशन पे आ गया। ओके, पहले स्टार्टिंग पोजीशन कहां थी, ये थी स्टार्टिंग पोजीशन, इतना घट करके हमारा यहां पर आ गया है। आप भी जानते हो, जैसे कोई चीज बाल्टी वाल्टी है, पानी घट गया, अब उसमें कोई मग डुबो दे, पत्थर डाले, तो जैसे आप हाथ डालते हैं ऐसे तो पानी अपने आप ऊपर आता। क्यों आया, हमने मग को डुबोया, जब मग को ऐसे डुबोया, जब मग को ऐसे हमने डुबोया तो पानी में क्या पड़ा, दाब पड़ा, प्रेशर पड़ा। जब दाब पड़ा तो पानी उठ करके कहां पे आ गया, ऊपर। अर्थात जब पानी में दाब डाला जाएगा तो पानी कहां आएगा, कहां आएगा, ऊपर आएगा। कौवे की कहानी सुनी होगी आपने, कौवा जब घड़े में पत्थर डालता तो पानी अपने आप ऊपर आ जाता है। क्यों, उस पत्थर उसमें क्या पड़ा, दाब पड़ा। जब दाब पड़ा तो पानी अपने आप ऊपर आने लगा। तो वैसे ये भी है, अब ये तल यहां से घट करके यहां पे आ गया, अब हमको इस पानी को यहां से यहां पर फिर पहुंचाना है। जब यहां से यहां पे पहुंचाना है तो पिस्टन लगा, वो पिस्टन से क्या करेंगे, इसमें दाब डालेंगे। क्या करेंगे, इसमें दाब डालेंगे। क्या करेंगे, दाब डालेंगे। मतलब इतना दाब डालना है कि ये पानी उठ करके यहां से यहां पे आ जाए। आप दाब डालते जाएंगे, डालते जाएंगे, डालते जाएंगे, ये पानी धीरे 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 उठता जाएगा। और जहां पानी यहां पे पहुंच जाए तो आपको दाब डालना बंद कर देना है। जहां पानी इस पोजीशन पे आ जाएगा प्रारंभिक की स्थिति पर, तो वहां पर आपको दाब डालना बंद कर देना है। और उस दाब की गणना यहां दाब मापी से आपको कर लेना है कि कितना दाब डाला आपने। यहां से यहां तक पानी लाने के लिए आपने उस पानी में पिस्टन द्वारा कितना दाब डाला, जितना दाब डाला होगा उस दाब को ही क्या कहते हैं, परासर दाब कहते हैं। ये परासर। आप क्या समझा आपने भाई, जब विलायक कर छनेंगे, छन करके आएंगे तो कैपिलरी नलिका का तल गिरेगा धीरे धीरे। मान लीजिए यहां पर गिर गया, अब हमको पानी को यहां से यहां पर फिर पहुंचाना है। जब यहां से यहां पर पहुंचाना है तो पिस्टन से दाब डालेंगे। इतना दाब डालना है, इतना दाब डालना है कि पानी यहां से उठ करके यहां पर आ जाए, ऊपर चढ़ करके। जब पानी धीरे धीरे चढ़ करके ऐसे यहां पर आ जाएगा तो वहां पर आपको दाब डालना बंद कर देना है। और दाब मापी में देख लेना कि कितना दाब डाला आपने, उस दाब को ही क्या कहते हैं, परासर दाब कहते हैं। तो एक बार और देख लीजिए, इसको स्पष्ट करने के क्या करते हैं, एक क्या करते हैं, सरंध्र नलिका ले लेते हैं जिसमें कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम झिल्ली जमा होती है। इसको क्या करते हैं, स्टील के पात्र से मजबूती से जोड़ देते हैं जो कि बाहरी पृष्ठ का कार्य करता है। स्टील के पात्र में पिस्टन पी व दाब मापी लगा होता है।
ओके, फिर क्या है, सरंध्र नलिका का एक सिरा कैपिलरी नलिका व दूसरा सिरा ड्रॉपिंग फनल द्वारा जुड़ा होता है। स्टील के पात्र में विलयन भर देते हैं, वह सरंध्र नलिका में विलायक भर देते हैं। ओके, जब परासरण की क्रिया के द्वारा जब विलायक के कण क्या होते हैं, जब विलायक के कण विलयन की ओर प्रवाहित होने लगते हैं तो क्या होता है, कैपिलरी नलिका का तल क्या धीरे 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 क्या नीचे की ओर गिरने लगता है। इसकी प्रारंभिक स्थिति बनाए रखने के लिए पिस्टन पी द्वारा क्या करते हैं, दाब डालते हैं और उस दाब की गणना किसके द्वारा कर लेते हैं, दाब मापी के द्वारा कर लेते हैं। जिस दाब पर परासरण की क्रिया रुक जाती है उस दाब की गणना दाब मापी के द्वारा कर लेते हैं और उस दाब को ही क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। ओके बेटा, क्लियर। तो आज हमने इस वीडियो में किसकी बात की, हमने अर्धपारगम झिल्ली की बात की, परासरण की बात की, विसरण की बात की, परासरण का उल्टा क्या, उल्टा प्रतिपरासरण जिसे क्या कहते हैं, प्रतिलोम परासरण, परासरण दाब की बात की। और हमने किसकी बात की कि परासरण दाब की गणना बर्कले हार्टले वैज्ञानिक में बर्कले हार्टले विधि द्वारा परासरण दाब की गणना करना मैंने आपको आज सिखाया इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में क्या आपको सिखाऊंगा, परासरण दाब के नियम, क्या पढ़ाऊंगा, परासरण दाब के नियम और समपरासरी विलयन। दो चीजें आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से पढ़ाऊंगा। ओके बेटा, थैंक यू। ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की बटन दबाना